छात्र छात्राओं, तो आप तिवारी लाइव क्लासेस मोबाइल ऐप पर हमारे बैचों को देखें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर, और जब तक ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं और यूट्यूब पर निःशुल्क क्लास अवश्य देखें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लूनी नदी देखते हैं अपन, और आपके सामने मैं बता देता हूँ फर्स्ट ग्रेड के बैच भी हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, और आने वाले रविवार से हमारे बैच फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का बैच भी नया एक और बैच लॉन्च होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का। थैंक यू सो मच। लूनी नदी के उपनाम देखो, उपनाम लवणवती, साकरी, सागरमती, रेलनेड़ा, उपनाम है थार की गंगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए थार की गंगा किसे कहते हैं, ऑप्शन में आ जाए इंदिरा गांधी नहर और लूनी नदी दोनों आ जाए, तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। ध्यान रखना, लवणवती, साकरी, सागरमती, रेलनेड़ा और कालिदास ने इसको अंत्य सलीला कहा। क्लियर? सहायक नदी इसकी जो सासू, बाली सजाकर लूनी में घूमी है। जोजरी, सागी, सुकड़ी, बांडी, लीलड़ी, सगाई, जवाई, गुंजाली, मीठड़ी। जो सासू बाली सजा कर लूनी में घूमी है। जोजरी, सागी, सुकड़ी, बांडी, लीली, सगाई, जगाई, जवाई, गुंजाली, मीठड़ी, ये लूनी की क्या है? सहायक नदी है। देखो बेटा, 6 जिलों में जाती है। आज बड़ा नाक पलकर जाल में फंसा। अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर। अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर, 6 जिले हो गए।
अब देखते हैं इसका उद्गम। देखो अजमेर में नाक की पहाड़ी से निकलती है, उद्गम है इसका ये। और ये नागौर, जोधपुर, पाली, क्लियर। एक जिला, दो जिला, तीन जिला, चार जिला, बाड़मेर, जालौर, 5, 6। अजमेर में नाग की पहाड़ी से निकलती है, जब निकलती है ना ये, तो उस समय इसका नाम होता है, निकलते समय कहलाती है साकरी। पहाड़ी से निकलने के बाद साकरी कहलाती है। और थोड़ा आगे बढ़कर ये सागरमती कहलाती है। इसमें जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है, इस पर सागर बांध बना हुआ है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है, नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है, तो किसान बीज फेंककर खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है तो किसान बीज फेंककर खेती करते हैं, उसे सेवज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेवज। और एक क्वेश्चन और, अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है तो बाड़मेर के बालोतरा में बाढ़ आती है। एक और क्वेश्चन, अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। और लूनी नदी का खारा पानी भी कहाँ होता है? खारा पानी बालोतरा में होता है। और लूनी नदी की सकड़ाई भी कहाँ पर है? सर्वाधिक बालोतरा में है, सुकड़ जाती है। किस कारण ये खारी होती है? खारी होने का कारण है जिप्सम। क्योंकि तलहटी में क्या मात्रा की, किसकी मात्रा ज्यादा है? जिप्सम की मात्रा ज्यादा है। क्लियर। और जालौर के सांचौर में ये नदी का फैलाव इस तरह से हो जाता है, सर्वाधिक फैलाव होता है। जालौर के सांचौर में लूनी नदी के दलदल क्षेत्र को क्या कहते हैं? दलदल क्षेत्र को कहते हैं नेहड़। जालौर के सांचौर में लूनी नदी के दलदल क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। और इसका अंतिम छोर है कच्छ का रण, गुजरात। गुजरात। और इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर, राजस्थान में। रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो अजमेर में नाग की पहाड़ी से निकलेगी, जोधपुर में जसवंत सागर बांध है,
बाड़मेर के बालोतरा में खारा पानी हो जाता है, बाढ़ आती है यहाँ पर। जालौर के सांचौर में दलदल क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। उपनाम है लवणवती, साकरी, सागरमती, रेलनेडा, थार की गंगा, और कालिदास ने अंत्य सलीला कहा। खारा होने का कारण है इसका जिप्सम की मात्रा सर्वाधिक होना। निकलती है तो साकरी कहलाती है, आगे जाके सागरमती कहलाती है। और रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? लूनी नदी। ओके, अगर नाग की पहाड़ी में वर्षा होती है तो किसान बीज फेंक कर खेती करते हैं, उसे सेवज कहते हैं। क्लियर? इसकी सहायक नदी है जो सासू बाली सजाकर लूनी में घूमी है। जोजरी, सागी, सुकड़ी, बांडी, लीलड़ी, सगाई, जवाई, गुंजाली, मीठड़ी। 6 जिलों में जाती है बेटा, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर। क्लियर? बाढ़ आती है बालोतरा बाड़मेर में। रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? लूनी नदी। क्लियर? ये हमारा लूनी नदी हुआ। अभी हम माही नदी पढ़ते हैं, जाखम और सोम नदी। माही नदी इसके उपनाम हैं बारहमासी, चंबल और माही बारहमासी है। बागड़ की गंगा, काठड़ की गंगा, गुप्त प्रदेश की गंगा, पुष्प प्रदेश की गंगा, बारहमासी बांगड़ की गंगा, काठड़ की गंगा, गुप्त प्रदेश की गंगा, ब्याघराट की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। गुप्त प्रदेश, पुष्प प्रदेश, ब्याघराट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को कहते हैं बेटा। बागड़ की गंगा, काठड़ की गंगा, बारहमासी, नित्यवाहिनी, ये उपनाम है बेटा किसके? माही नदी के। अब देखो इसकी सहायक नदियां। ए सोजामा, टाटी के पीछे 4 भूत हैं। ए सोजामा, टाटी के पीछे 4 भूत हैं। इराब, सोम, जाखम, मोरेन, टाटिया, चाप, भूदो, हिरण। एराब, सोम, जाखम, मोरेन, टाटिया, चाप, भूदो, हिरण। ये ध्यान रखना बेटा कि हिरण नदी पर किनारे कालिंजर के जैन मंदिर बना हुआ है। अब देखो, ये बांसवाड़ा हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया, ये डूंगरपुर हो गया। एमपी, अमरझरा की पहाड़ी, या ऐसे अमेरू की पहाड़ी कहते हैं।
निकली, प्रवेश कर गई बांसवाड़ा के खादू गांव में। प्रवेश कर गए और ध्यान रखना, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दो बार पार करती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी? माही नदी। बांसवाड़ा कुशलगढ़ में, और बांसवाड़ा के बौरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध है। सागर बांध है, जिससे राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बिजली बनती है। पैंतालीस अनुपात 55 माही बजाज सागर से, और इसके पास कागदी, पिकअप बियर, पेयजल परियोजना चलती है। कागदी पिकअप बियर माही नदी पर प्रतापगढ़ गई, डूंगरपुर, बड़ेश्वर धाम, के पास सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम है। नवाटा पारागाम, तीन नदी मिल जाएंगी, सोम, माही, जाखम नदी, नवाटा पारागाम, डूंगरपुर जिला, बेणेश्वर धाम। आदिवासियों को कुंभ कहते हैं इसको। यहाँ खंडित एक लिंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना मेवाड़ के शासक बप्पा रावल और हार्त ऋषि ने की थी। खंडित क्योंकि इसका उत्तरी भाग खंडित है। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अपने बुजुर्गों की अस्थि अर्पित कहाँ करते हैं? बेणेश्वर धाम में। और यहाँ पर सोम, अंबा, कंबा, अमला, कमला या अंबा कंबा भी कह सकते हैं, परियोजना चलती है डूंगरपुर में, त्रिवेणी संगम के पास। सोम, अंबा, कंबा परियोजना चलती है बेटा। और गुजरात में आ जाती है ये नदी। गुजरात में माही नदी पर इस तरह से आती है।
इस तरह से। गुजरात में कड़ाना बांध है, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती है एमपी में अमरझरा की पहाड़ी से, प्रवेश करेगी बांसवाड़ा के खादू गांव में। खादू गांव में बांसवाड़ा के बौरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध है, जहां पर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बिजली बनती है। बिजली इसके पास कागदी पिकअप पियर परियोजना चलती है, और इस तरह से ये आती है। करके का को 2 बार पार करती है, उल्टा यू आकार में बहती है, उल्टा यू आकार। और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। इसके किनारे सागवान की खेती सर्वाधिक होती है। और दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माही। खंबात की खाड़ी अरब सागर में, यह अरब सागर की नदी चल रही है। एक बार दोबारा देखें। माही नदी उपनाम है इसका बारहमासी, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, गुप्त प्रदेश की गंगा, पश्चिम प्रदेश की गंगा, ब्रघाट की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, नित्यवाहिनी। ओके। सहायक नदी है सोजा माँ टाटी के पीछे 4 भूत हैं, एराब, सोम, माही, जाखम, टाटिया, चाप, भूदो, हिरन। हिरन नदी पर कालिंजर के जैन मंदिर बने हुए हैं। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171, किनारे सागवान की खेती होती है, और दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। एमपी में अमरझरा की पहाड़ी से निकलती है, जिसे अम्बेरू की पहाड़ी कहते हैं। प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खादू गांव में, उल्टा यू आकार में बहती है, उल्टा यू आकार में बहती है। ध्यान रखना। बांसवाड़ा के बौरखेड़ा गांव में माई बजाज सागर बांध बना हुआ है, जिसका उद्घाटन इसका 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। गांधी ने किया था, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और इसके पास कागदी पिकअप पियर परियोजना चलती है। राजस्थान गुजरात का 45:55 हिस्सा है। क्लियर। और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के पास सोम, माही, जाखम नदी तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहाँ दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ का मेला लगता है। खंडित एकलिंगेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और सोमअंबा कंबा परियोजना चलती है। गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब ऐसे ही देखो बेटा, सोम के बाद, माही के बाद सोम और जाखम नदी। सोम नदी को देख लो आप। सोम नदी उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। उद्गम है, और इस पर सोम कागदर परियोजना चलती है। पेयजल की
और देखा जाए तो ये माही में मिल जाती है। बेणेश्वर धाम के पास। बीछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, सोमकागदर परियोजना चलती है, माही में मिल जाती है बेणेश्वर धाम के पास। जाखम नदी, उद्गम प्रतापगढ़ में छोटी सादली से। छोटी सादली से निकलती है। और सीता माता अभयारण्य में जल आपूर्ति करती है। कौन सी नदी? जाखम नदी। प्लस इस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। जो 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। है और माही में मिल जाती है, बेणेश्वर धाम के पास। मिल जाती है। तो ये छोटी सादरी प्रतापगढ़ में सीतामाता से निकलती है, सीतामाता अभयारण्य में जल आपूर्ति करती है और बेणेश्वर धाम में मिल जाती है। एक लास्ट नदी और देखते हैं अरब सागर की अपन, और पश्चिम बनास नदी। बनास पूर्वी अपन ने पढ़ी थी, अभी पश्चिम बनास नदी और एक नदी है। ये सिरोही जिले में उद्गम है इसका। सिरोही जिले में नया सानवारा गांव से निकलेगी, किनारे गुजरात का दीसा जिला बसा हुआ है। जिला बसा है और खंबात की खाड़ी में, वही यानी कि देखा जाए तो खंबात की खाड़ी के पास कक्ष किरण में गिरती है। पश्चिम बनास नदी। एक और है खारी तृतीय नदी। खारी थर्ड। गुजरात में इसे सागरमती कहते हैं, सागरमती कहते हैं, साबरमती। उद्गम है इसका उदयपुर में झाडोल की पहाड़ी से। जहां हल्दी होती है, झाडोल की पहाड़ी। और बेटा यहां से निकलने के बाद ये निकलती है तो क्या कहलाती है? खारी तृतीय। और जब गुजरात में पहुंच जाती है, गुजरात में नाम सागरमती हो जाता है, साबरमती हो जाता है और अरब सागर में गिरती है। और ध्यान रखना, गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद शहर बसा हुआ है इसके किनारे। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तिवारी लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल, और प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।